सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाएं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आज मैं एक बात बोलना चाहती हूं कि मैं रिएक्शन में हमेशा वही बात उठाती हूं जो हमें वीडियो में देखने को मिलता है। और जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर वीडियो में आप लोग कुछ ऊंच नीच देखो तो ज़रूर रिएक्शन बनाओ, उससे हम लोगों को एक सीख मिलेगी। अगर गलती हुई है तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट भी करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा ही मैंने राज फैमिली पे रिएक्शन बनाया और हमेशा से ऐसा ही बनाती हूँ, ना कि बिन पेनी सर का जो चीज़ सोशल मीडिया पर चल रहा होता है उस पर बातें करती हूँ। इसके पहले मैंने जो रिएक्शन दिया था मनीषा पे, मनीषा ने शंकर भगवान को बेसिन के पास रख कर बर्तन धुला, जो पूजा का बर्तन था वहीं पर शंकर भगवान को एक बार नहीं दूसरी बार मैंने देखा। अब इसके पहले कितनी बार मनीषा ने शंकर भगवान को स्नान करवाया है, उनकी शुद्धिकरण टंकी के पानी से करवाई है, नहीं पता, लेकिन 2 बार मैंने शॉर्ट वीडियो में देखा और मुझे नहीं अच्छा लगा। सच मानो कि जो लोग आस्था रखते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगती हैं, देखकर अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और मैं तो छोड़ो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट द्वारा भी इस चीज़ को कहा था, है ना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने आप लोगों तक ये बात रखी और राज फैमिली से भी बात रखी और पूछी भी। अब मैंने तो रिएक्शन ही दिया था, मैंने तो वीडियो के आधार पर ही आपसे सवाल पूछे थे। अब आपको मिर्ची लग गई तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। और मैं हमेशा से ऐसे सवाल पूछूंगी, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब अप्सरा मोम पे आते हैं। ये हर बार ना इनकी बहू पे जब बात आती है तो वो अपने पे लोक लेती हैं, खासकर मेरी बातों को। मैं बिना सिर पैर के बात नहीं करती हूँ, जो चीज़ें रहती हैं उसी के आधार पर बात करती हूँ, है ना। अगर आपकी वीडियो में कुछ हमने देखा है और उस पर सवाल मैंने किया है तो क्या गलत है। हमने आपसे पूछा था और ऑडियंस से पूछा था। चलो ठीक है, लोगों ने मुझे बोला भी कि कितनी बार इन लोगों ने इस बात की सफाई दी है कि वो बेसिन जो है पूजा के पास बना हुआ है, वो सिर्फ पूजा के बर्तन के लिए ही या पूजा के लिए ही बेसिन बना हुआ है। मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा, मैंने कमेंट में भी बहुत जगह पूछा, एक बात दिल पे हाथ रख के आप लोग बोल दो, नवरात्रि का समय चल रहा है, मैं 9 दिन की उपवास रहती हूँ। अगर मैं गलत हूँ, अगर ये सवाल आप लोगों से गलत कर रही हूँ, चाहे खुद अप्सरा मोम है, तो भगवान मुझे उस चीज़ का पाप जरूर देगा। अगर ये सवाल पूछना भगवान को, जो चीज़ें हुई हैं भगवान के साथ में, तो उसका पाप मुझे जरूर लगे। आई एक्सेप्ट। मैंने पूछा था, इस चीज़ का आपने जवाब नहीं दिया, उस चीज़ को पकड़ कर बैठ गई जो मैंने बोला कि खैर राज फैमिली को तो पूजा करने आता ही नहीं है। मैंने क्या गलत बोला? उस पर अच्छा खासा अप्सरा मोम ने ताना से पूरा वीडियो भर दिया। खैर हमारा तो काम है रिएक्शन देना। अगर आपकी बातों से हम पीछे हट जाएंगे तो कभी रिएक्शन देंगे ही नहीं। और बहुत सलीके से देते हैं, बहुत इज्जत के साथ देते हैं और सवाल पूछते हैं, सिर्फ वीडियो के आधार पर सवाल पूछते हैं। और आपने बोला भी है और लोगों ने भी बोला है कि अगर हम कहीं गलत हैं तो उस चीज़ को सुधारेंगे। तो जो गलत है उस चीज़ को सुधारने के बजाय आपने तो टूट पड़ी, है ना। बात कर लेते हैं। हमने पूछा था आप लोगों से भी और इन लोगों से भी कि क्या शंकर भगवान को इस तरह से स्नान करवाना सही है। मैंने कहीं देखा नहीं है। अगर इस तरह से स्नान करवाया जाता है शंकर भगवान का, तो प्लीज़ मुझे भी बताइए। आज मैं पूछती हूँ, अगर शंकर भगवान का इस तरह से स्नान करवाया जाता है, नल के पास, टोटी के पास ले जाकर उनको नहलाकर थाली में रख के पूजा किया जाता है, तो मुझे भी इस बात का आप लोग जिक्र इस वीडियो में कमेंट में करिएगा। और मैं कहती हूँ, मैं आज नवरात्रि के दिन कहती हूँ, माता रानी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर मैं गलत हूँ। तो आप लोग जो मन करे, जितनी मन करे, चाहे वो राज फैमिली हो चाहे आप लोग हो, गालियाँ दे सकते हो। इसके बाद मैं कोई भी रिएक्ट नहीं करूँगी इस मैटर में, है ना। कि अगर शंकर भगवान टोटी के पास नहलाना सही है तो मैं गलत हूँ, मुझे गलत करिए आप लोग। मैंने इतना ही तो पूछा था कि क्या ये सही है।
और मैंने बोला कि खैर इनके यहाँ तो पूजा नहीं करने का ढंग है, ऐसा कुछ मैंने बोला था। तो इस चीज़ को इन्होंने बहुत जोर तोड़ से पकड़कर मुद्दा उठाया अपने वीडियो में कि चलिए हम लोगों को तो नहीं आता है, आप ही पूजा करके दिखा दीजिए, हम लोग सीखेंगे। हमें कभी भगवान ने वो सक्षम नहीं बनाया कि हम पूजा करने को जाने, लेकिन हमने सुना है जो बड़े बूढ़ों से उस आधार पर कम से कम भगवान को इज्जत मान सम्मान के साथ मंदिर में उनको जल से नहलाते हैं, टोटी के पास नहीं लेके जाते हैं। माता जी, अगर मेरी बातें शंकर भगवान वाली इतनी बुरी लगी हैं तो नवरात्रि के दिन आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, और ये प्रणाम आपके चरणों में गिरकर है। 9 दिन की उपवास हूँ। आपने ये चीज़ बोला, आप ही दिखा दीजिए पूजा करके। मुझे शौक नहीं है पूजा पाठ का, यहाँ पर पूजा पाठ का तरीका या कुछ भी कंटेंट बनाकर दिखाता होता ना तो बहुत पहले ही दिखा के आज तक आती यहाँ पे। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने सवाल किया। अगर मेरा सवाल आपको इतना गलत लगा, शंकर भगवान के ऊपर सवाल पूछना इतना गलत लगा, तो भाई चरणों में आपके हम प्रणाम करते हैं, माफ़ करना। लेकिन ये गलत मुझे लगा तो लगा, और कितने लोग मुझे गलत ठहराना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, है ना। इस मुद्दे पे मैं बात नहीं करूँगी। मैंने अभी मतलब मैं देखो, बातों का जवाब, गलत चीज़ें ना अगर चुप रह जाओ तो प्रूफ करती हैं कि मैं गलत हूँ। तो इन्होंने बोला है उस चीज़ को, नहीं इनका जिक्र एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि नहीं गलत है, उस चीज़ को एग्री नहीं किया कि नहीं वो गलत है। बहुत सारे लोगों से मैं सवाल पूछी थी, उन लोगों ने बोला, मैं बोली कि क्या आप लोग भी अपने घर में शंकर भगवान को इसी तरह से नहलाते हो? उन लोगों ने बोला नहीं, उन लोगों ने खुद बोला नहीं। तो हम बोले फिर मेरे से सवाल क्यों, मेरे से सवाल क्यों? मूर्ति को हार्पिक और ब्रश से रगड़ना ये क्या सही है? इन्हीं के घर में होता है। इनकी छोटी बहू का देखा था मैंने रील्स, ये भी गलत है। क्या इस पे सवाल करना गलत है? वीडियो आपने दिखाया है, उस पे हमने सवाल किया है, बाकी और कुछ नहीं। इतना कड़वा लग जाता है तो फिर ये सब चीज़ें मत दिखाया करिए। अपनी बहू को कम से कम इतना तो सिखाइए कि क्या चीज़ दिखाना चाहिए। मेरी बातें मतलब अच्छाई के लिए मैंने सवाल पूछ दिया तो कड़वा लग गया, और ये बात बोल दिया, उस चीज़ को पकड़कर हाईलाइट कर दिया। मुझे नहीं आता पूजा पाठ करना। पूजा पाठ एकादशी कौन नहीं जानता? चलो वो भी आप इस दुनिया में नहीं है कि एकादशी जानते ही नहीं है कि एकादशी कब पड़ता है। जिसके घर में लड्डू गोपाल रहते हैं, एकादशी का मेन महत्व होता है, वो भी नहीं जानती है। आखिर में हम देखेंगे तो सवाल करेंगे ना, कि कहीं अलग से हमने देखकर और ये सवाल कर दिया तो मुझे 4 चप्पल आकर मारिए मेरे मुंह पे। ऐसी चीज़ें मुझे एक्सेप्ट नहीं होती हैं, और मैं बोल देती हूँ अगर खासकर वीडियो में देखती हूँ तो। अच्छी बात है कि जो चीज़ गलत है उसको एक्सेप्ट ना करके आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जो चीज़ें आपको लगी कि हम मिर्ची लग रही है, मैंने बोल दिया कि राज फैमिली को पूजा करने का ढंग नहीं आता है, तो भाई हम भी उस काबिल नहीं है, हम नहीं सिखा सकते आपको पूजा करने का। बहुत बड़े बड़े लोग यूट्यूब पे हैं, पूजा करते हैं और पूजा करने का ढंग भी बताते हैं। आप यूट्यूब खोलिए और देख लीजिए पूजा करने का ढंग आपको नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। मन में पाप क्या क्या न जाने क्या क्या। सही बोला आपने, हमारे मन में अगर पाप होगा ना तो हमारे पापों की सज़ा हमें मिलेगी, आपके मन में पाप होगा तो आपके पापों की सज़ा आपको मिलेगी। सबका कर्मा सब अपने हिसाब से ही भोगते हैं, किसी का कर्मा किसी को नहीं मिलता है। ये मुझे बहुत मतलब यार क्या है ये, सोशल मीडिया पर फिर परोसो, फिर उसके बाद से उसके पे आप उसको गलती स्वीकार न करके उस चीज़ को और गलत तरीके से परोसो, ये कहाँ का न्याय है? हम उसमें से नहीं है जो चापलूसी गिरी करें। जहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हैं वहाँ पे अप्रिसिएट भी करते हैं, और जहाँ चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल होती हैं वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, बोल पड़ते हैं। क्या ये बच्चे को नहीं पता है? इस बात पे अगर आप सफाई दी होती कि नहीं ये गलत है, मनीषा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, वो बच्ची है,
नहीं पूजा करने का ढंग जानती है, मैं उसको सिखाऊंगी, आइंदा से सोशल मीडिया पर ऐसी गलती नहीं होगी। ये कह देती तो मुझे लगता था कि सच में आप गार्जियन हो, लेकिन सिखाने के बजाय मुझे ही 4 बात आकर बोल दिया आपने। बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है। अब मुझे पता मतलब ये लग गया कि सच्ची बातें अगर पूछ लो तो कड़वी लगती हैं लोगों को। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। आज व्रत का दिन था, अगर मैं गलत कभी भी बोली हूँ तो आप लोग भर भर के गालियाँ दीजिएगा। बाय बाय।